नाज़रीन, काबुल में क्या वाकई में एक अस्पताल को निशाना बनाया गया है या फिर नहीं? अफगानिस्तान के कुछ सहाफ़ियों की ज़बानी ये सुनेंगे और उसके साथ साथ कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। फिर फैसला आपने करना है कि ये एक अस्पताल पर हमला किया गया था या फिर जहां पर भारत ड्रोन्स बनाना सिखा रहा था, उस मकाम पर उस अहम वेपन डिपो, उस अहम साइट को निशाना बनाया गया था। ये फैसला हम आप पर छोड़ेंगे, लेकिन नाज़रीन इसके साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि 2025 और 26 में कितनी शहादतें हमने दी। फितनल हिंदुस्तान जो कि पाकिस्तान के अंदर सरगर्म था, और ये जो प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर सरगर्म की गई है जो कि पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बना रही है, उस हवाले से कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, कुछ फुटेजेस सामने आ रही है, कुछ तस्वीर भी सामने आ रही है। जब पाकिस्तान ने हमला किया काबुल में, तो उस हमले के बाद की जो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन भी हम आपके सामने रखेंगे। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेक अ वैलिड डिसीजन, और आपने अपनी ओपिनियन एक बनानी है कि ये वाकई में कोई हॉस्पिटल था या फिर नहीं था। नाज़रीन, उसके साथ साथ पाकिस्तान ने किन किन मकामात पर स्ट्राइक्स की है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अफगानिस्तान के सहाफ़ियों की जानिब से क्या स्टेटमेंट्स आ रही है, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के नौजवानों ने नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट का ऐलान कर दिया, जो खाना जंगी हम आपको अपने पिछले व्लॉग्स में अक्सर कई मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ अफगानिस्तान तालिबान regime, there might be some consequences, there might be some reactions, and that reaction is what we are seeing right now. तो अभी वो रिएक्शन हम देख रहे हैं अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ नौजवानों की जानिब से। ये नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट क्या है, इस पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हुआ फुल पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी और सारी है, और ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स है उस पर बात करने से पहले सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि 2026 के अंदर जो शहादतें हैं वो ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के दौरान 8 शहरियों को निशाना बनाया गया, आर्टिलरी जो फायर की गई, वाटर गोले जो फायर किए गए, और ओवरऑल अगर भारतीय प्रॉक्सीज ने जिस तरीके से कार्रवाइयां की तो 130 मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, सिविलियंस को निशाना बनाया गया। मतलब हर माह हम 52 शहीद दे रहे हैं, सिविलियंस 52 सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है एज ऑफ 2026 राइट नाउ। 2025 की अगर बात की जाए तो 400 शहरियों को शहीद किया गया। मतलब हर माह अगर औसतन देखा जाए तो 33 अफराद को, सिविलियंस को शहीद किया गया, निशाना बनाया गया। नाज़रीन, अब पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की, बड़ी प्रिसिजन एयर स्ट्राइक्स की, ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी है। तो सियासंग में और कैंप फिनिक्स में जो है वो स्ट्राइक्स की पाकिस्तान ने, जिसकी फुटेजेस भी बाद में रिलीज की गई है। पाकिस्तान ने इन दहशतगर्द तंसीबात को, जहां पर ये छिप कर बैठे हुए थे, जहां पर वेपन्स बनाए जा रहे थे, ड्रोन्स की असेंबली की एक फैक्ट्री थी, इसको निशाना बनाया गया। उसकी कुछ फुटेजेस भी रिलीज की गई। तो नाज़रीन, उसको निशाना बनाने के बाद एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है, सरहद के उस पार से, इस पार से भी, और दोनों तरफ से भी बनाने की कोशिश की जाती है कि ये एक सेंटर था, मंशियात की बहाली का एक मरकज था, जिसमें जिस हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया, एक्चुअली ये एक मंशियात की बहाली का एक मरकज था, एक हॉस्पिटल था। यहाँ पर ड्रग एडिक्ट्स को उनकी आदत छुड़वाने के लिए उनको लाया जाता है। लेकिन नाज़रीन, कुछ सवाल हमारे ज़हन में आते हैं। वो सवाल क्या है? सबसे पहले तो जो प्रिसिजन एयर स्ट्राइक्स की गई, पहला जब धमाका होता है तो उसके बाद दूसरा उसी तरह का, उसी नौइयत का एक और धमाका होता है। तो अब अगर वहां पर एक हॉस्पिटल था, अगर वो ये ही मंशियात की बहाली का एक मरकज था, तो फिर धमाके के बाद एक और धमाका अंदर से कैसे हुआ? क्या वहां पर कोई वेपन्स पड़े हुए थे? क्या वहां पर कोई बारूद की असेंबली हो रही थी? क्या वहां पर ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी? इसका जवाब खैर हम आप पर छोड़ते हैं। अफगानिस्तान के सहाफी की बात सुने, रजाक मामून, वो ये कहते हैं कि वो वहां पर कोई अस्पताल नहीं था, अस्पताल वहां से दूर था। ये एक ड्रोन फैसिलिटी थी जहां पर भारतीय शहरी, भारतीय मतलब जो लोग थे, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो मौजूद थे, और वो तरबियत फराहम करते थे अपनी प्रॉक्सीज को कि किस तरीके से खुदकुश ड्रोन्स बनाए जा सकते हैं। दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट प्लेस जहां पर पाकिस्तान ने प्रिसिजन एयर स्ट्राइक्स की। तो नाज़रीन, उस मरकज को जहां पर भारत तरबियत फराहम करता था कि कैसे ड्रोन्स बनाने और कैसे मासूम सिविलियंस को निशाना बनाए, हमने उस मरकज को निशाना बनाया। हमने कोई हॉस्पिटल को निशाना नहीं बनाया। हॉस्पिटल वहां से काफी फासले पर था, ना उसकी कोई तस्वीर है, ना कोई फुटेजेस है। जब तबाह हो जाता है
और जब वहां पर मलबे का ढेर बन जाता है वो मरकज, तब दिखाया जाता है कि ये तो एक हॉस्पिटल था। तब कैसे? उसकी पहले की कोई फुटेज मौजूद है? उसकी पहले की कोई तस्वीर मौजूद है? वो तो उससे कई फासले पर दूर मौजूद है जिस हॉस्पिटल का ये लोग जिक्र कर रहे हैं। नाज़रीन, ऑपरेशन गजब लिल हक की अगर बात की जाए तो ऑपरेशन गजब लिल हक जारी है और शुमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की कुछ भारतीय फितनों ने, लेकिन उन तमाम तर फितनों को एलिमिनेट कर दिया गया, जहन्नुम वासिल किया गया। हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से न सिर्फ जहन्नुम वासिल किया गया बल्कि इसके साथ साथ उनके कंपाउंड्स को निशाना बनाया गया और कुछ पोस्टें भी वो छोड़कर फरार हो गए, अपने साथियों की लाशों को और जख्मियों को छोड़कर जो है वो फरार हो गए। तो ये इनका कैलिबर है, ये इनके अंदर जज्बा है जिसको आप सब देख सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो अभी अफगानिस्तान के सहाफ़ी हैं, एक सहाफ़ी की स्टेटमेंट तो हमने आपको बताई। कुछ सहाफ़ी, कुछ तज्जियाकार ट्वीट करते हैं। क्या ट्वीट करते हैं? कि 500 शहरियों को हलाक कर दिया गया, 500 लोग जो है वो जान की बाजी हार गए, पाकिस्तान ने हमले किए। लेकिन चंद ही लम्हों बाद वो ट्वीट्स गायब हो जाती हैं। कहाँ है वो ट्वीट्स? कहाँ है वो आपका बयानिया जिसके जरिए आप कह रहे थे कि 500 शहरियों को हलाक कर दिया जाता है? ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ एक झूठ था, एक सफेद झूठ था जो कि पकड़ा गया है। जब उनको पता लगा कि पाकिस्तान ने तो फुटेजेस रिलीज की हैं, पाकिस्तान ने वीडियोस रिलीज की उन हमलों के बाद की, तो उनका बयानिया जमी बोस हो गया। अवामी रिएक्शन की अगर बात की जाए, अवाम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। अवाम कह रही है कि एपीएस पेशावर पर हमला करे, क्या वो ठीक है? नहीं, उसका बदला लेना बनता है। एफसी हेडक्वार्टर पेशावर पर हमला किया गया, क्या वो ठीक है? नहीं, उसका बदला लेना बनता है। इस्लामाबाद तिरलाई मस्जिद पर हमला किया जाता है, नमाजियों को शहीद किया जाता है, क्या हम खामोश बैठे? हम जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमने एक भी अफगानिस्तान के सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, हमने उन प्रॉक्सीज और फितनों को निशाना बनाया। और क्यों ये प्रोपेगेंडा इस वक्त किया जा रहा है? यहां पर ये सवाल बनता है ना कि क्यों उनको इतनी तकलीफ हो रही है? भारत से क्यों अकाउंट्स एक्टिव हैं? क्योंकि भारत की इन्वेस्टमेंट डूब रही है। भारतीय तरबियत जो फराहम करने वाले वहां पर प्रोफेशनल्स मौजूद है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, इसीलिए उनको इस बात की बड़ी तकलीफ हो रही है। उनकी जो मराकज हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए उनको इतनी तकलीफ हो रही है। इस बात की तकलीफ है, इसीलिए ये नैरेटिव आप देख रहे हैं, इसीलिए आप प्रोपेगेंडा देख रहे हैं कि किस तरीके से हाइप पकड़ता जा रहा है। अब अफगानिस्तान के रिस्पॉन्स की अगर बात की जाए, अफगानिस्तान के डिप्टी गवर्नर जो हैं कुदरतुल्लाह अमीनी, वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान एंटर होने को तैयार हैं, हमें सिर्फ एक इशारा चाहिए, पाकिस्तान एंटर होने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने तो 40 से 50 साल आपकी खिदमत की है, आप लोगों को घर बार फराहम किए, कारोबार फराहम किया, और अभी भी काफ़ी लोग यहाँ पर नेशनैलिटी लेकर मौजूद हैं। क्या करेंगे आप? बड़ी एक पथेटिक किस्म की स्टेटमेंट भी जारी की गई है कि हामिला खवातीन को हम निशाना बनाएंगे। आप एक बच्चे को, एक सिविलियन को निशाना बनाकर दिखाएं, देखते हैं कि आपके साथ क्या होता है। फिर हमारी अवाम, हमारी आर्म्ड फोर्सेस एक पेज पर हैं और बिल्कुल खड़ी है। पतलूने छोड़कर हम नहीं फरार होते, पतलूने छोड़कर जो फरार हो रहे थे उनकी वीडियोस अभी तक पड़ी हुई हैं। आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके बड़े बाप जिनको आप कहते हैं ना, बड़ा बाप जिनको कहते हैं, उन्होंने भी मई में ये जसारत की थी, ये कोशिश की थी, उनको जवाब मिल गया। आपने कोशिश की, आपको भी जवाब मिल गया। दोबारा से आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। जहां मर्जी से आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। एंड वील सी व्हाट इज द रिस्पॉन्स। नॉट ओनली वील सी बट द वर्ल्ड विल विटनेस द रिस्पॉन्स ऑफ पाकिस्तान। बस हो चुकी है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान मजीद टॉलरेट नहीं करेगा एक भी दहशतगर्दाना कार्रवाई को। इनके हैंडलर्स, इन्वेस्टर्स, सहूलतकारों को जहां पर ये मौजूद है चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा, और जब तक इनका खात्मा नहीं कर दिया जाता तब तक ऑपरेशन गजब लिल हक भी जारी और सारी रहेगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ हमारी एंड से तो दूर की बात, इनके अंदर से आवाजें उठना और बगावत शुरू हो चुकी है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रजीम के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। नौजवानों ने एक नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट तंजीम का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि बस अब हम मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हम मजीद अपने लोगों के ऊपर जिस तरीके से मजालिम की इंतहा की जा रही है, जिस तरीके से उनको बुनियादी हुकूक नहीं फराम किए जा रहे, हम अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हम जवाब देंगे। हमारे पास ये हथियार उठाने के अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो नौजवानों ने तालिबान रजीम के खिलाफ इस तंजीम का ऐलान कर दिया, इस तंजीम के क़याम का ऐलान कर दिया है। और अब अफगानिस्तान के अंदर की सिचुएशन भी हमें बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्यास हमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो अफगानिस्तान सेंटर फॉर जर्नलिस्ट्स हैं, उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है, उस पर ही इख्तिताम करेंगे कि मीडिया को दबोच लिया गया, मीडिया पर कदगन लगाया गया, मीडिया को
जो है वो सच बोलने की इजाजत नहीं है। इस साल जितनी पाबंदियां लगाई गई हैं, इतनी आज से पहले कभी भी पाबंदियां और जो रिएक्शंस है वो हमारे सहाफियों ने कभी नहीं देखे। आज से पहले इतना कुछ जो है वो बर्दाश्त नहीं करना पड़ा जितना आज हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो दिस इज व्हाट अफगानिस्तान जर्नलिस्ट्स आर सेइंग राइट नाउ। तो अब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है, जहां मर्जी से आने आए। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि जो सरजमीन इस्तेमाल होगी हमारे खिलाफ, अब उसी वक्त कार्रवाई की जाएगी, रिस्पॉन्स दिया जाएगा। नेटो की वो बेसिस और वो वेपन डिपोज और वो मराकज जहां पर भारत इनको तरबियत फराम करता है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।